रानीखेत में आज की उत्तराखंड क्रांति दल की सभा में उपस्थित हमारे साथी आशुतोष नेगी जी, मेजर भंडारी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन भाई, वरिष्ठ हमारे सभी संघर्षशील आंदोलनकारी आदरणीय कठायत जी, आदरणीय पलियाल जी, शर्मा जी, शिवराज सिंह नेहरा जी, राजेंद्र सिंह रौतेला जी और वर्तमान में जो हमारे सभी लोग बड़ी मेहनत के साथ भाई कुंदन बिष्ट जी के नेतृत्व में इस रानीखेत में काम कर रहे हैं। साइड से हमारे पान सिंह रावत जी, मासी से हमारे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती कांता रावत जी, हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश भाई, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सब बाराहाट से, साइड से, सालडे से, विक्यासेन से, तारीखेत से, रानीखेत से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल की बात को उत्तराखंड की जनता थोड़ा विलंब से सही समझ रही है। नौजवान आज आगे आ रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हम सब लोग इस क्षेत्र में खड़े हैं। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था और उसके ठीक एक वर्ष के बाद इस रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की संभ्रांत जनता ने, जहां से कभी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, उत्तर प्रदेश में इस सीट से मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद एक आम आदमी को सालडे से उठा करके उत्तराखंड की जनता, इस रानीखेत क्षेत्र की रानीखेत साइड सालडे विक्यासेन की जनता ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। ये रानीखेत की जनता है, इसलिए आज हम फिर से आप सबके बीच में ये आह्वान करने आए कि राज्य बनने के इन 25 वर्षों के बाद जो हालात आज पूरे प्रदेश के आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजों का जिक्र आया। राजधानी का सवाल अपनी जगह पर है। 3-3 बार मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आकर के 3-3 बार 3-3 मुख्यमंत्रियों ने रानीखेत जिले की घोषणा कर दी है, नगर पालिका बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये हालात, इसलिए इस बात को कम से कम आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, अब और कितना हम लोग चले जाएंगे, और वो हमको छल रहे हैं क्योंकि हम चले जाते रहे, कभी राम के नाम पर, कभी मोदी के नाम पर। और आज जो उत्तराखंड की दशा और दिशा है आप सब देख रहे हैं, बड़े लंबे लंबे आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, कहीं पर स्वास्थ्य को लेकर के, कहीं पर शिक्षा को लेकर के, कहीं पर रोजगार को लेकर के, और कहीं पर जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। आज अंकिता भंडारी का जिक्र आता है। देखिए, कितनी बड़ी साजिश के साथ मुख्यमंत्री का बयान है, मुख्यमंत्री का आज भी वो फेसबुक जो उनका पोस्ट है वो डिलीट नहीं हुआ है। उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर से तोड़ने का आदेश मुख्यमंत्री ने रात को दिया, केवल इसलिए दिया कि दिल्ली से दबाव पड़ा। ये दुष्यंत कुमार हो या दुशासन, जो उसका नाम हो, जो भी है, उसने जो हरकत करी इस दबाव पर, इसलिए ये मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि ये केंद्र के भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट उन्होंने यहाँ ला करके बैठाया है। वो जैसा वो कहते हैं वैसा वो करता है। तो ये तात्कालिक परिस्थितियां हैं, तात्कालिक सवाल है, लेकिन एक बड़े आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का समय है जब मैं कहता हूं कि रानीखेत की जनता ने 1980 में जसवंत सिंह बिष्ट जी को विधायक बना करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा, और पहली बार राज्य अलग राज्य, उत्तराखंड अलग राज्य बने, इसकी नींव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखी गई। पहली बार वो बात बोली गई, तब हमारे सपने कितने बड़े थे, वो दौर भी था। मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य बनने से पहले के रानीखेत की तुलना और राज्य बनने के इन 25 वर्षों के बाद रानीखेत की तुलना रानीखेत की जनता स्वयं करे। हमारे यहाँ चौबटिया उद्यान है, जिसमें डायरेक्टर बैठता था, और राज्य बनने के इन 25, जो उत्तर प्रदेश के समय में जो डायरेक्टर चौबटिया में बैठता था, और चौबटिया गार्डन न केवल पूरे पहाड़ को, बल्कि हिमाचल जैसे राज्य को बेहतरीन सेब के बागान बनाने के लिए बेहतरीन पौध दिया करता था, नए नए शोध होते थे। आज उस चौबटिया गार्डन की हालत क्या है? राज्य बनने से पहले आपके पास ब्रॉन्ज फैक्ट्री थी, जिसमें हजारों लोग उसमें काम करते थे, रोजगार पाते थे। आज उस ब्रॉन्ज फैक्ट्री की हालत क्या है? राज्य बनने से पहले आपके पास कोऑपरेटिव ब्रेड फैक्ट्री हुआ करती थी, हजारों लोग उसमें काम करते थे, जिस फैक्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए था, नई रिसर्च, नए शोध, और बड़ा उसका आकार बनाया जाता, और नए लोगों को उसमें, अगर उस समय 1000 आदमी को रोजगार मिलता था, राज्य बनने के बाद लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलना चाहिए था। आज उसकी क्या हालत है? तो ये तुलना करने के लिए मैं रानीखेत की संभ्रांत जनता से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल को तब आपने फर्श से उठाकर अर्श पर बैठाया, और इस राज्य को बनाने की नींव आपने रखी। उस रानीखेत की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार फिर से
उसी जोश और जज्बे के साथ वर्तमान हालातों को देखते हुए एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल को ताकत दीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल के कंधों को मजबूत कीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़िए। हम बदलाव ला करके दिखाएंगे, हम बताएंगे कैसे राजधानी गैरसैंण बनती है, हम बताएंगे कैसे राजधानी कैसे जिला बनता है, हम बताएंगे चौबटिया उद्यान को कैसे और बेहतर बनाया जाता है, हम बताएंगे कोऑपरेटिव फैक्ट्री, ड्रग फैक्ट्री, गॉन्ज फैक्ट्री को कैसे उसका पुनर्निर्माण किया जाता है और कैसे पर्यटन के क्षेत्र में रानीखेत जैसे पूरे इलाके को आगे लाया जाता है, नए पर्यटन सर्किट के रूप में कैसे रानीखेत को विकसित किया जा सकता है। तो ये सवाल आज सबके बीच में हम सब छोड़ के जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आपने अपने अपने संघर्ष किए हैं। अभी अंकिता भंडारी की बात आई और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये वो क्षेत्र है एक और जहां आपने जसवंत सिंह बिष्ट को उठाया और दूसरी ओर भाजपा का एक विधायक जो आज सांसद बना बैठा है गाड़ का गबूर, वो राम का नाम लेने की संसद में बात करता है, वो आपकी समस्याओं के समाधान की बात राम के नाम से करता है। राम का नाम हम सभी लेते हैं, लेकिन जिस लिए तुमको बैठाया है तुम क्या करते हो? तुम केवल भाड़ बन करके उस संसद में जाते हो। तुम्हारा विधायक भाड़ बन करके उत्तराखंड की विधानसभा में जाता है तो जनता को कौन देखेगा? ये सवाल, इन सवालों के साथ साथ मैं पुनः एक बार पूरे रानीखेत की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, आइए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़िए, उत्तराखंड क्रांति दल को ताकत दीजिए। हम पूरे उत्तराखंड की जनता की आवाज बन करके उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा से तैयार थे, चाहे वो सड़क पे हो, आपने सड़क में रखा है, हम सड़क में लड़ रहे हैं। आप विधानसभा में भेजेंगे, हम विधानसभा में नीतियां बना करके उनका समाधान करेंगे। आप संसद में भेजेंगे तो आपकी आवाज संसद में गूंजेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद त्रिपाठी जी।